करते हैं। लास्ट टाइम मेरा बेटा मैंने बात स्टॉप की थी प्रेपरेशंस पर। प्रेपरेशंस ऑफ अल्कोहल्स। हम बेटा आज पहले अल्कोहल की प्रेपरेशन की बात करेंगे। अल्कोहल की प्रेपरेशन में मेरा बेटा जो हम कल बात डिस्कस कर चुके हैं वो बात हमारे पास क्या थी, हमने देखा था फ्रॉम अल्कीन। जी सर जी ये मैंने हमारे सर से मैंने ये उस्ताद भी सीखा है मैंने बताया मैंने कहा कि मैं सर से जो ये बहुत शुक्रिया सर। तो फ्रॉम अल्कीन्स बेटा हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर जब हम वाटर ऐड करते हैं तो हमारे पास अल्कोहल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब दूसरा मेथड है मेरा बेटा, हम बना सकते हैं फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स कि अगर आपके पास हो कार्बोनाइल कंपाउंड्स और मेरा बेटा आप उन कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिडक्शन कर दें तो अल्कोहल्स प्रोड्यूस होते हैं। बात आपने क्या याद रखनी है कि अगर आप करें रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स की जो रिडक्शन है इससे हमारे पास मेरा बेटा क्या चीज प्रोड्यूस होती है, आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स प्रोड्यूस आपके पास अल्कोहल। इसमें मेरा बेटा हम रिड्यूसिंग एजेंट कौन से यूज करते हैं पहले हमें ये पता होना चाहिए। जो हम रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करते हैं इसमें मेरा बेटा आप यूज कर सकते हैं पहला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अच्छा जी, इसको आप यूज कर सकते हैं किसके तौर पर, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। आप मेरा बेटा इसके अंदर किस चीज को यूज कर सकते हैं, आप मेरा बेटा यूज कर सकते हैं अल्काइल लिथियम्स को। आप मेरा बेटा इसके अंदर किसको यूज कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर, आप यूज कर सकते हैं ग्रिग्नॉट रिएजेंट को। आप मेरा बेटा किस चीज को यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड को। आप मेरा बेटा किस चीज को यूज कर सकते हैं इसके अंदर फर्दर, आप यूज कर सकते हैं NaHCl। आप मेरा बेटा किसको यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं जिंक इन एक्वस एसिड, जैसे मैं H2SO4 ले लेता हूँ। ये जो सारे लिखे हैं मेरा बेटा ये सभी आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, लेकिन इसमें जो बात आपने याद रखनी है अल्काइल लिथियम एंड ग्रिग्नॉट रिएजेंट ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं लेकिन ये अल्काइल ग्रुप प्रोवाइड करते हैं, यानी इनको आप याद रख लें किसमें, स्पेशल कैटेगरी में, कि ये स्पेशल टाइप के क्या हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। यानी ये रिडक्शन ज़रूर करते हैं लेकिन मेरा बेटा रिडक्शन करते हुए ये कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं किस चीज को, अल्काइल ग्रुप को। तो ये बात हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि अल्काइल लिथियम और ग्रिग्नॉट रिएजेंट बी रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ये बी रिडक्शन करते हैं लेकिन ये मेरा बेटा क्या इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं अल्काइल ग्रुप्स। मुझे बताएं यहाँ तक आप बात अंडरस्टैंड कर पाए हैं? जी बेटा। यस सर। अब देखो, यस सर। हाँ जी, अब मेरा बेटा हम बात शुरू करते हैं और बात है बड़ी सिंपल। मेरा बेटा मैं एक ले लेता हूँ सबसे पहले एल्डिहाइड, मैंने लिखा RC डबल बॉन्ड OH। इसकी मेरा बेटा मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसकी रिडक्शन करना चाह रहा हूँ। रिडक्शन के लिए मैंने किसको यूज़ किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को। तो मेरा बेटा आपने बात याद रखनी है, आपका टारगेट क्या है, कार्बोनाइल कार्बन। और ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है इसके बारे में याद रखें बात है कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है।
पहली चीज। लेकिन ये रिडक्शन कहाँ तक करता है? ये करता है अप टू अल्कोहल के रिडक्शन को। ये अल्कोहल स्टेज पर मेरा बेटा क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है। अब आपका आर यूनिट इसी तरह से रहता है। ये सी जो है इसका ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। ऑक्सीजन के पास ओ एच आ जाता है। इसे आप मेरा बेटा इस तरह से लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं आर सी एच टू ओ एच। यानी आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया, आपने मेरा बेटा एल्डिहाइड्स की रिडक्शन की, तो आपका जो प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस होगा वो होगी प्राइमरी अल्कोहल। कौन सी अल्कोहल मेरा बेटा यहाँ से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं? आप प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपने क्या किया मेरा बेटा? आपने आर सी डबल बॉन्ड, जी आके पूछे बेटा। सर ये जो डबल बॉन्ड ओ था वो उसमें क्या चेंजिंग आएगी सर? उसमें मेरा बेटा ये हाइड्रोजन ऐड हुआ है। हमने हाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ किया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका काम है हाइड्रोजन प्रोवाइड करना, मल्टीपल बॉन्ड्स को सिंगल बॉन्ड के अंदर शिफ्ट करना। तो इसमें देखें यहाँ पर चेंज आया है। ओके जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया है और दोनों तरफ एच इंट्रोड्यूस करवाए हैं। इसीलिए हम इसे कहते हैं हाइड्रेटिंग एजेंट। जी सर। और ये रिडक्शन करता है इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है। और मैंने बता दिया ये अल्कोहल से आगे रिड्यूस नहीं कर पाता। ठीक हो गया बेटा? नहीं। आगे जी मेरा सर। बेटा हम इसमें बात कर लेते हैं किसकी। इसी तरह अगर आपने लिया है कोई कीटोन, तो एटॉमिक हाइड्रोजन आप लेकर आए रिडक्शन के लिए। सपोज आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ किया है, तो मेरा बेटा आपका जो टारगेट था वो देखें, टारगेट क्या था हमारा बेटा? टारगेट था सी डबल बॉन्ड ओ। हमारे टारगेट पर क्या होगा? आर, यहाँ पर सी एच ओ एच आ जाएगा, और यहाँ पर अगर स्टार्ट में भी प्राइम है तो यहाँ पर भी प्राइम होगा। इस केस में बात जो याद रखने वाली है कि यहाँ प्रोड्यूस होगी सेकेंडरी अल्कोहल। यानी आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर मेरा बेटा आप यूज़ करते हैं तो आप प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं एल्डिहाइड से। आप सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हैं मेरा बेटा किससे? कीटोन से। अब इसमें जो बात हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर मेरा बेटा मैं फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ कर लूँ और मैं सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करूँ मेरा बेटा, मैंने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को बेटा यूज़ किया और मैंने मेरा बेटा इसकी क्या की? रिडक्शन की। एच, ये क्या बना? सी एच। अब यहाँ पर एच था और यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या हो गया? ओ एच हो गया। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो अब देखें यहाँ पर सी एच ओ एच। अब अगर आप देखें तो मेरा बेटा इसे मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ सी एच थ्री ओ एच। अब ये हमारे पास है 0 डिग्री अल्कोहल। यानी अगर आपके पास हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स, तो बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड से आप 0 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं, आप प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं, आप सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हैं। लेकिन इस मेथड से टर्शरी अल्कोहल नहीं बनाई जा सकती। कि एंट्री टेस्ट में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, व्हेन lithium aluminum hydride treated with carbonyl compounds। किससे बेटा आप ट्रीट करते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड से। विच अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो कौन सी नहीं बनाई जा सकती? अल्फा है 0 डिग्री अल्कोहल, मेरा बेटा बीटा है 1 डिग्री अल्कोहल, मेरा बेटा आपके पास चार्ली है 2 डिग्री अल्कोहल, और मेरा बेटा डेल्टा है यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल।
तो अब मुझे बताएं आपका आंसर कौन सा है अगर आप इन चीज़ों को देखें तो कौन सी अल्कोहल है? डेल्टा। डेल्टा, शाबाश। तो अब आप बात अंडरस्टैंड कर गए हैं कि आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर यूज़ करें तो आप कौन सी अल्कोहल मेरा बेटा प्रोड्यूस नहीं कर सकते? आप टर्शरी अल्कोहल प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो प्राइमरी बन जाएगी, अगर इसके अलावा एल्डिहाइड्स हैं तो प्राइमरी बनेगी, अगर आपके पास कीटोन्स हैं तो सेकेंडरी बनेगी। ठीक है, लेकिन किसी भी केस में मेरा बेटा टर्शरी अल्कोहल्स हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। समझ गए बेटा आप बात? अब देखिए, यस सर। अब हम आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट। अब मैंने यहाँ पर अल्काइल लिथियम या ग्रिग्नॉट रिएजेंट्स भी मेरा बेटा यूज़ किए थे। अगर मेरा बेटा मैं लूँ एल्डिहाइड को और मैं मेरा बेटा इसे किसके साथ रिएक्ट करवाऊँ? मैं इसे रिएक्ट करवाऊँ अल्काइल लिथियम के साथ और फॉलोड बाय मेरा बेटा मैं इसका क्या करवा दूँ? मैं फिर इसका करवा दूँ बेटा एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो मेरा बेटा तब जो आप सर कुछ जी पूछें। सर कोई ग्रेडनॉट रिएजेंट्स बता दें। वो बेटा इसके बाद ग्रिग्नाट का ही लिखूंगा मैं। सही है, पहले अल्काइल लिथियम का लिख लेते हैं फिर मेरा बेटा ग्रिग्नाट। ओके सर। अब इसमें ये जो कार्बन है, ऑक्सीजन पे तो आपके पास H इंट्रोड्यूस होगा, यहाँ पर आपके पास H था। बस आपने बात याद रखनी है कि अल्काइल ग्रुप यहाँ से आएगा, इससे ग्रिग्नाट रिएजेंट या जो आपने अल्काइल लिथियम यूज़ किया हुआ है। देखें, आपने अल्काइल लिथियम यूज़ किया, सिंगल बॉन्ड जो था वो आपके पास प्रोड्यूस हुआ कहाँ से मेरा बेटा? डबल बॉन्ड से। लेकिन अब हाइड्रोजन की बजाय कौन सा रिएजेंट आपके पास आ गया? अल्काइल। अब अगर मेरा बेटा आप यहाँ पर ग्रिग्नाट इसमें अल्काइल हेलाइड्स के अंदर आप मेरा बेटा ले लें फॉर्मेल्डिहाइड और आप उसकी रिडक्शन कर दें मेरा बेटा किसके साथ है? अल्काइल लिथियम के साथ मेरा बेटा, और फॉलोड बाय आप इसका क्या कर दें? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। इसे बेटा कुछ लोग इस तरह से लिख देते हैं और कुछ ऊपर H3 और पॉजिटिव आयन से लिख देते हैं। तो बेटा आपके पास होता क्या है? कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो जाता है, लेफ्ट और राइट में कोई चेंज नहीं आता। आपके पास कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है? अल्काइल ग्रुप, जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? अल्काइल लिथियम के अंदर। तो ये अल्काइल ग्रुप यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। अगर आप पहला केस देखें बेटा, कोई भी अगर एल्डिहाइड है लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा है तो मेरा बेटा तब उसका केस जो है वो आपके पास कौन सी अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल। अगर मेरा बेटा फॉर्मेल्डिहाइड है तो आपके पास प्रोडक्ट कौन सा बना है? प्राइमरी अल्कोहल। हाँ, अब यहाँ पर जो बात आपने मेरा बेटा ज़हन में रख लेनी है, जो किसी को नहीं, अगर आपने कीटोन्स को लिया और मेरा बेटा आपने उसे अल्काइल लिथियम के साथ रिएक्ट करवाया और फॉलोड बाय आपने उसका क्या कर दिया? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर दिया, तो मेरा बेटा अब आपके पास क्या होगा? जाहिर है आपकी मोइटी जो है वो C डबल बॉन्ड O है। तो C डबल बॉन्ड O का मल्टीपल बॉन्ड मेरा बेटा किस में शिफ्ट हो रहा है? सिंगल बॉन्ड में। तो बेटा R ये C है, यहाँ पर मेरा बेटा OH आ जाएगा, यहाँ पर R प्राइम इंट्रोड्यूस होगा और यहाँ पर R था वो पहले वाला। अब इसमें देखें आपकी मोइटी इसमें भी सेम तरह से चेंज हो रही है। अब इसके केस में आपका जो ग्रुप आ रहा है वो एक आ रहा है। यहाँ पर आप देखें तो आपके पास कौन सी अल्कोहल प्रोड्यूस हुई? टर्शरी। यानी जब आपने अल्काइल लिथियम्स मेरा बेटा यूज़ किए तो आपका जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है वो प्राइमरी अल्कोहल भी है, वो सेकेंडरी अल्कोहल भी है, वो टर्शरी अल्कोहल भी है। क्लियर हुई मेरा बेटा बात? यस सर। अब हम आ जाते हैं ग्रिग्नॉट रिएजेंट के रिएक्शंस, जो मेरा बेटा हम चैप्टर 17 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मेरा बेटा मैं यहाँ पर ले लेता हूँ RMgX। जी बेटा,
मैं बेटा आपकी बात सुन नहीं पाया, दोबारा बोलें। सर पिछली स्लाइड दिखा दें। मैं बेटा दिखा देता हूँ, ये लें। अब वाली बात भी बेटा कंप्लीट करने के बाद ओके जो है, थैंक यू। हाँ जी, अब वाली बात कंप्लीट करने के बाद भी मैं आपसे एंटी टेस्ट की डिस्कशन करूँगा। अब देखिए मेरा बेटा, पहले मैंने लिख दिया फॉर्मेल्डिहाइड, फॉलोड बाय हमने इसका क्या करवा दिया मेरा बेटा, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर दिया। हमने फिर लिया ग्रिग्नॉट रिएजेंट को, हमने बेटा जी इससे रिएक्ट करवाया। अब की दफ़ा किसके साथ है, अब की दफ़ा हमने अदर एल्डिहाइड्स के साथ इसका रिएक्शन करवा दिया। फॉलोड बाय मेरा बेटा मैंने इसका क्या किया है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। मैंने फिर ग्रिग्नॉट रिएजेंट को ले लिया और मैंने इसको रिएक्ट करवाया मेरा बेटा किसके साथ है, कीटोन्स के साथ। फॉलोड बाय मेरा बेटा मैंने क्या किया है, इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर दिया। तो बेटा वही चीज़ है आपके पास, कुछ चेंज नहीं है। आपकी मोइटी थी सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ में चेंज आना है। इसने डबल बॉन्ड में मेरा बेटा किसके अंदर चेंज होना है, सिंगल में। आपके पास था एच सी एच, ये हो जाएगा ओ एच। यहाँ पर था आर सी, ये हो जाएगा ओ एच। और यहाँ पर मेरा बेटा क्या था, एच। यहाँ पर था आर सी, ये हो जाएगा ओ एच। यहाँ पर क्या था, आर प्राइम। अब आपका ग्रिग्नॉट रिएजेंट से मेरा बेटा कौन सा यूनिट्स आ रहा है, आप चेक करें तो अल्काइल यूनिट्स आ रहे हैं। यहाँ पर भी आर अटैच होगा, यहाँ पर भी आर अटैच होगा, और यहाँ पर भी मेरा बेटा क्या होगा, आर अटैच होगा। फर्स्ट केस अगर देखें फॉर्मेल्डिहाइड का, तो मेरा बेटा बनी है प्राइमरी अल्कोहल। अगर मेरा बेटा सेकंड केस में आ जाएंगे तो क्या चीज़ प्रोड्यूस हुई है, सेकेंडरी अल्कोहल। अगर मेरा बेटा थर्ड केस में आ जाएंगे तो कौन सी प्रोड्यूस हुई है, टर्शियरी अल्कोहल। क्लियर होगी मेरा बेटा बात। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो ग्रिग्नॉट रिएजेंट सर और अल्काइल लिथियम, इन दोनों में सेम रिएक्टेंट, सेम तरह के प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक हो गया, ये बात बेटा समझ पाए आप लोग। यस सर। यस सर। अब आगे आ जाते हैं मेरा बेटा, और अब हम बनाते हैं किस चीज़ से, अब हम बना लेते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स, इसके केस में भी आपने दो बातें मेरा बेटा याद रखनी। कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। अच्छा जी, इसी तरह मेरा बेटा एस्टर का फार्मूला क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर प्राइम। इन दोनों में मेरा बेटा पहली बात आप याद रखेंगे, ओ एच या ओ आर जो है ये लिविंग ग्रुप है, इसने लीव करना है। अगर आप इसे रिएक्ट करवाएं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, अगर आप इसे रिएक्ट करवाएं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो बेटा इनकी रिडक्शन होगी। फॉलोड बाय आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा ताकि OH वाटर के तौर पर रिमूव हो जाए। और इसमें भी आप जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो OR प्राइम जो है वो ROH अल्कोहल के तौर पर मेरा बेटा क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग पार्ट देखें तो मेरा बेटा RCO हो जाना है सिंगल बॉन्ड, और इसके साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने सेकंड केस में भी RC डबल बॉन्ड OH हो जाना है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने अपने हाइड्रोजन इसके साथ अटैच करने हैं। अगर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ किया तो मेरा बेटा 2 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होंगे, एक डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में शिफ्ट करने के लिए और दूसरा लिविंग ग्रुप को लीव करवाने के लिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा कौन सी अल्कोहल प्रोड्यूस होगी, प्राइमरी। सिर्फ और सिर्फ कौन सी अल्कोहल प्रोड्यूस होगी, प्राइमरी। हाँ, आपने क्या किया है बेटा जी, आपने यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है वो आपने ले लिया था फॉर्मिक एसिड,
या मेरा बेटा आपने फॉर्मिक एसिड का कोई एस्टर यूज किया था, वो कोई भी हो सकता है, तब आपके पास सिचुएशन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर आप देखें सेम कंडीशन है बेटा, फॉलोड बाय आप क्या कर रहे हैं, इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ से OR और यहाँ से इन्होंने किसके तौर पर, पहले केस में वाटर बनेगा, सेकंड के केस में अल्कोहल बनेगी। अब आप बाकी रिमेनिंग पार्ट पर बेटा मेरा अगर आप फोकस करें तो इसमें है HCOH, इसमें क्या है HCOH। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो इस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स 2 इसके साथ क्या करेगा, अटैच करेगा, और आपके पास कौन सी अल्कोहल बनेगी, 0 डिग्री अल्कोहल। मेरा बेटा कौन सी अल्कोहल बनेगी, 0 डिग्री अल्कोहल। बात क्लियर हुई? तो लिथियम एल्युमिनियम यस हाइड्राइड ये सर। काम कर पाता है। हाँ जी, एक चीज़ यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर बेटा मेंशन कर देता हूँ कि अगर आप यूज़ करें सोडियम बोरोहाइड्राइड तो वो इनमें से कोई भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर सकता, इसकी रिएक्टिविटी लो है, तो बेटा वो इनमें से कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं देता। ठीक हो गया बेटा? अब देखें, अब मैं आ जाता हूँ मेरा बेटा नेक्स्ट पेज के ऊपर। अभी भी मैं किसकी बात कर रहा हूँ मेरा बेटा, अभी भी मैं बात कर रहा हूँ किससे, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर से। लेकिन अब हमने जो है रिड्यूसिंग एजेंट वो मेरा बेटा चेंज कर दिया है। मैंने क्या लिखा मेरा बेटा, यहाँ पर लिखा HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मिक एसिड, मैंने लिखा HC डबल बॉन्ड OR प्राइम, मैंने लिखा बेटा ये RC डबल बॉन्ड OH, मेरा बेटा लिखा मैंने RC डबल बॉन्ड OR प्राइम। तो बेटा पहले केस में और दूसरे केस में हम बेटा किसके साथ अब रिएक्ट करवाएंगे, बेटा आप यूज़ कर लें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX, आप यूज़ कर लें RMGX, आप मेरा बेटा यूज़ कर लें RMGX, आप यूज़ कर लें RMGX, इनमें से कोई भी आप यूज़ करें। फॉलोड बाय मेरा बेटा आपने क्या करना है, आपने एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा देना है। फॉलोड बाय मेरा बेटा क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होगा। तो पहले में OH है, किसके तौर पर रिमूव होगा, वाटर में। सेकंड में OR है, किसके तौर पर रिमूव होगा, अल्कोहल में। थर्ड में OH है, किसकी फॉर्म में रिमूव होगा, वाटर की फॉर्म में। फोर्थ में OR प्राइम है मेरा बेटा, किसकी फॉर्म में रिमूव होगा, अल्कोहल की फॉर्म में। साथ ही अब देखें मेरा बेटा, अल्काइल ग्रुप जो है वो आपके पास है, जब वो रिएक्ट करेगा आपके पास फॉर्मिक एसिड से, यहाँ पर आ गया OH, सेकंड केस में भी यहाँ पर क्या आ गया मेरा बेटा OH, थर्ड केस में RC, यहाँ पर क्या आ गया OH, फोर्थ में मेरा बेटा RC, यहाँ पर क्या आ गया OH। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एस्टर या कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में एक की बजाय जी आके बेटा, सर ये जो थर्ड वाला रिएक्शन है इसमें H2O किस तरह प्रोड्यूस होगा वाटर? थर्ड वाला बेटा इसमें क्या था OH, जी सर। तो अगर OH रिमूव जी हो सर। तो वाटर की फॉर्म में रिमूव होता है। ये लिविंग ग्रुप है ना बेटा जो मैंने सर्कल किए हैं, और वो लीव करेंगे स्टेबल मॉलिक्यूल्स की जी फॉर्म सर। में, OH है तो वो वाटर बनाएगा। अब जी सर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जो R ग्रुप हैं वो ठीक होगा। अटैच होंगे, एक लिविंग ग्रुप के जाने पर और एक डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज करने पर। तो ऐसे केस में अगर मेरा बेटा आप फर्स्ट केस में देखें तो आपके पास बनी सेकेंडरी अल्कोहल, ऐसे ही है। सेकंड केस देखें तो कौन सी बनी, सेकेंडरी अल्कोहल। थर्ड केस देखें तो कौन सी बनी, टर्शरी अल्कोहल। फोर्थ केस देखें मेरा बेटा तो कौन सी बनी, टर्शरी अल्कोहल। अब ये जो बातें बेटा मैंने आपके साथ आज डिस्कस की हैं, इंट्रेंस टेस्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती हैं।
अगर आप इन सब में, ये मैंने लिखे हुए हैं बेटा ग्रिगनॉट रिएजेंट, आप ग्रिगनॉट रिएजेंट को रिप्लेस कर दें अल्काइल लिथियम के साथ, तब भी बेटा आपके पास सेम प्रोसीजर होगा, प्रोडक्ट सेम मेरा बेटा क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। ठीक हो गया बेटा? अब देखें, अब ये वाला मैप जो बेटा मैं आप लोगों के लिए बनाने लगा हूँ, ये आपने मैप बना लेना है और इंशाल्लाह आपके इंट्री टेस्ट एग्ज़ाम के मिनिमम 2 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से अटेम्प्ट होंगे। देखें मेरा बेटा, मैंने बेटा जी पहले किस चीज़ को यूज़ किया, मैंने लिया यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर मेरा बेटा आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लें और इसे आप रिएक्ट करवाएं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, HCHO को बेटा हम क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। तो बेटा आपके पास कौन सी अल्कोहल बनेगी, आपके पास बनेगा CH3OH, जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री अल्कोहल। ठीक हो गया मेरा बेटा? आप इसे किसी और एल्डिहाइड से रिएक्ट करवा लें तो मेरा बेटा तब आपके पास जो है वो क्या था, आपके पास ये R, ये बनेगा CH2, ये होगा OH। तो मेरा बेटा कौन सी अल्कोहल बनेगी, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक हो गया बेटा? तो इस तरह से आपके पास कौन सी बन गई है प्राइम। एक मिनट दें मेरा बेटा ज़रा। हेलो हेलो हेलो, चलो कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब आप मेरा बेटा जी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को रिएक्ट करवा लें किसके साथ मेरा बेटा, कीटोन्स के साथ, RCOR प्राइम से। तो बेटा RCHOH बनता है, R प्राइम। कौन सी अल्कोहल प्रोड्यूस होती है, सेकेंडरी अल्कोहल। अच्छा जी, अगर मेरा बेटा आप इसे रिएक्ट करवाएं किसके साथ है, फॉर्मिक एसिड के साथ। तो मेरा बेटा फॉर्मिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो मेथानॉल बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री अल्कोहल। अगर मेरा बेटा कोई अदर कार्बोक्सिलिक एसिड हो, RC डबल बॉन्ड हो OH, तो तब मेरा बेटा क्या बनता है, RCH2OH। इसे हम तब बेटा कौन सी अल्कोहल कहते हैं, हम इसे कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। ठीक हो गया? अगर मेरा बेटा आपने फॉर्मिक एस्टर यूज़ किया, HC डबल बॉन्ड हो OR प्राइम, तब आपके पास क्या चीज़ बेटा प्रोड्यूस होगी, तब बेटा आपके पास प्रोड्यूस होगी CH3OH, इसे कहेंगे 0 डिग्री अल्कोहल। और अगर मेरा बेटा आपने इसकी जगह पर कोई और एस्टर यूज़ किया, RC डबल बॉन्ड हो OR प्राइम, तो तब मेरा बेटा आपके पास RCH2OH कौन सी अल्कोहल प्रोड्यूस होगी, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक हो गया? तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मैंने आपको एक मैप बता दिया है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करता है तो किसको कहाँ तक रिड्यूस कर पाता है। क्लियर होगी मेरा बेटा बात? यस सर। यस। ज़बरदस्त। तो अब एक और बेटा जी, अगर आपको दे दिया जाए अल्काइल लिथियम, या मेरा बेटा बात कर दी जाए RMgX की, और इसके केस में भी आपको कहा जाए कि पहले आप उसे रिएक्ट करवाएं HCHO फॉर्मेल्डिहाइड से, फिर मेरा बेटा आप उसे किसके साथ रिएक्ट करवाएं, RCHO अदर एल्डिहाइड से, फिर आप उसे किससे रिएक्ट करवाएं, RCOR प्राइम कीटोन से, फिर मेरा बेटा आप उसे किससे रिएक्ट करवाएं, RC डबल बॉन्ड OH से, फिर बेटा जी आप अदर कार्बोक्सिलिक एसिड से, फिर मेरा बेटा आप किससे बनाएं, फॉर्मिक एसिड के एस्टर से, फिर मेरा बेटा आप किसकी बात करें, आप अदर एस्टर्स की, RC डबल बॉन्ड OR प्राइम्स की। तो मेरा बेटा पहले केस में आपके पास क्या होगा, ये जो CH2 है, ये आपके पास जो है C था, इसके साथ 2 H थे और OH था, इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप आएगा R
CH2OH। और मेरा बेटा अब आपके पास कौन सी अल्कोहल यहाँ पर आपके पास बन जाएगी? यहाँ पर मेरा बेटा बनेगी प्राइमरी अल्कोहल। अगर आप सेकेंड केस में ले आए तो मेरा बेटा आपके पास क्या होगा कि RCH के साथ एक R ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आ जाएगा और साथ क्या होगा OH। कौन सी अल्कोहल बनेगी? सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर मेरा बेटा आप कीटोन्स लेते हैं तो R, ये C था, इसके साथ R प्राइम, R आ गया, R प्राइम पहले था, OH था। कौन सी अल्कोहल बनेगी? टर्शरी अल्कोहल। और अगर मेरा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड आपने यूज़ किया तो 2 R अटैच होंगे। R किसी यहाँ से आ जाएगा, एक R बॉटम से आ जाएगा, कार्बन जो है उसके साथ CH और OH। कौन सी अल्कोहल बनी मेरा बेटा? सेकेंडरी अल्कोहल। अब नेक्स्ट केस में मेरा बेटा एक R पहले था, 2 R कहाँ से आ गए? आपके ग्रिग्नॉट रिएजेंट से आ गए या अल्काइल लिथियम से आ गया। और कौन सी अल्कोहल बनी? टर्शरी अल्कोहल। इसी तरह मेरा बेटा अगर फॉर्मिक एसिड के एस्टर की बात करें तो 2 R ग्रुप आपके इंट्रोड्यूस हो जाने हैं। किसके साथ? कार्बन के साथ। कार्बन का COOH में चेंज हो जाएगा। और मेरा बेटा एक अगर H था तो 2 R इसके साथ क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे। और कौन सी अल्कोहल बनेगी? सेकेंडरी अल्कोहल। और मेरा बेटा अगर ये एस्टर था लेकिन अदर था तो मेरा बेटा एक R उसका अपना था, 2 R ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या अल्काइल लिथियम से आए और कौन सी अल्कोहल बन गई? टर्शरी अल्कोहल। ये दोनों मैप बेटा आपको पता होने चाहिए। तो इंट्रेंस टेस्ट में 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब देखें, आपको किसी भी तरह का एल्डिहाइड दे दिया जाए तो आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से सेकेंडरी अल्कोहल बननी है। आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया जाए अदर देन कौन सा मेरा बेटा? आपको वो कह देता है कि फार्मिक एसिड के अलावा कोई है तो आपको पता है कौन सी अल्कोहल बननी है? टर्शरी अल्कोहल बननी है। आपको फार्मिक एसिड का एस्टर दे दिया गया है तो आपको पता है सेकेंडरी अल्कोहल बननी है। आपको फार्मिक एसिड दे दिया गया है, आपको पता है सेकेंडरी अल्कोहल बननी है। क्लियर होगी मेरा बेटा बात? यस सर। तो ये मैप और ये जो इससे पहले वाला मैप है ये आपके एंट्री टेस्ट के लिए, एक होता है थोड़ा ज़्यादा है और एक होता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो इसे आपने कभी भी जो है वो कट ऑफ नहीं करना। ठीक हो गया मेरा बेटा? ओके सर। चलें बेटा, फिर आज की जो हाँ जी, अभी जो सारा पढ़ा है इसमें से आप कोई चीज़ पूछना यस चाहते हैं तो मुझे बता दें। चलें फिर मेरा बेटा, आज फिर हम अपनी क्लास को यहाँ तक ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर हमारी कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बेटा। सर वो पूछना था, एंट्री टेस्ट का सेशन खत्म कर दिया आप लोगों ने? नहीं नहीं बेटा, ख़त्म नहीं किया, वो अल्टरनेट संडेज में होता है। इस संडे जो है वो आपके साथ सेमिनार होगा मुनव्वर साहब का। ठीक है, तो ये एक उनका सेमिनार हो जाएगा। उसके बाद फिर हम जो है उसके अंदर जो है आपके जो पास्ट एमडी कैट्स के पेपर्स हो चुके हैं या ईटा के जो पेपर हो चुके हैं उसकी डिस्कशन करेंगे और फिर प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी सर सर जी सर जी। पिछले संडे हुई थी। नहीं, लास्ट संडे नहीं हुई थी, इस सर संडे जो पिछले है। संडे हुई। नहीं, लास्ट संडे नहीं हुई जी थी, सर। उससे पहले वाले संडे में हुई थी। और वो सेशन मैंने कंडक्ट किया था जिसमें केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव हैंडलिंग्स पे हमने जी डिस्कशन सर। की थी। चलें बेटा, अल्लाह यस हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर।